हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप सभी। सो यहाँ पे हो रहा है आफ्टरनून का टाइम और मेरे हाथ ना अभी जो है मतलब 4 हाथ हो गए हैं। एक्चुअली जो है अचानक से घर पे गेस्ट आ गए थे मेरे मतलब ससुराल साइड से रिलेशन में। सो फटाफट से ना मेरी यहाँ पे जो तैयारी है लंच की वो मतलब शुरू हो चुकी थी। अचानक से ही आए, सरप्राइज़ ही दिया। इवन हम जो है थोड़ा सा सफाई करने का सोच रहे थे। आपको पता है दिवाली की सफाइयाँ चली है। सो अचानक से आ गए और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएं और फटाफट से ना थोड़ी सी दाल यहाँ पे बना दी थी और भिंडी हम लेके आए। मैं कहा जल्दी बनने वाली सब्ज़ी वही है। सो वो फटाफट से यहाँ पे कट करके मैंने तड़क दी थी। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा अब जब कोई इस तरह से गेस्ट आए तो थोड़ा सा मीठा भी बनता है, तो कस्टर्ड पड़ा था घर पे तो वही मैंने फटाफट से यहाँ पे बना दिया। थोड़े बहुत एप्पल जो हैं वो मैं फटाफट से यहाँ पे कट कर रही हूँ कस्टर्ड में डालने के लिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। तो जब कुछ समझ नहीं आता है ना तो मैं इस तरह से फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। और कस्टर्ड एक ऐसा ऑप्शन है ना जो जल्दी बन जाता है और मतलब थोड़ा सा मीठे के रूप में, क्योंकि खीर बनने में भी टाइम लगता है, सैमी बनने में भी टाइम लगेगा, बट कस्टर्ड ऐसी चीज़ है जो फटाफट से जो है वो बन जाता है। मेरा ना कभी भी ऐसा मतलब फॉर्मेलिटी वाला नेचर है ही नहीं। चाहे घर पे मेरे ससुराल साइड से कोई आए, चाहे मेरे मायके साइड से, चाहे कोई भी घर पे आए एज अ गेस्ट, तो मेरा बिल्कुल ऐसा नेचर नहीं है सिंपल दाल चावल खिला दिए और हो गया जी। मेरा बिल्कुल भी ऐसा नेचर नहीं है। शुरू से ही मुझ में आदत है और मेरे ये जो है मम्मी से मैंने सीखी है। और मेरे मदर इन लॉ वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लेते हैं सभी चीज़ें बनाने में। और मेरे मायके वाले मम्मी भी, हमारे घर में बहुत गेस्ट आते थे तो हमेशा मम्मी इतना खाना बनाते थे ना कि वो नेक्स्ट डे के लिए बच जाता था और वैरायटी ऑफ फूड्स बनाते थे। तो वही नेचर मेरे में है कि ये नहीं है कि सिंपल दाल चावल बना दिए और हो गया। मेरा ये कि चलो बहुत सारी आइटम्स ना हो, कम हो, पर एटलीस्ट उसमें मीठा भी शामिल हो, थोड़ा सा नमकीन टच भी हो, थोड़ा दाल भी हो, क्योंकि दाल रोटी सबको ही पसंद है, सब्जी भी खाना सब पसंद करते हैं। तो जितना हो पाया, मैं अभी आधी सोया था, जितना हो पाया मैंने फटाफट से जो है यहाँ पे सारी प्रिपरेशन कर दी। और अभी जो है ना आधी मतलब सोया था इस टाइम पे। तो गेस्ट लोग जो है वो बाहर बैठे थे और मम्मी भी जो है वो नहा धो के फ्रेश हो रही थी, क्योंकि टाइम ना अभी आफ्टरनून भी नहीं हुआ था, होने वाला था। पर मैं यहाँ पे फ्रेश हो चुकी थी सारे काम करके। सोचा था कि चलो थोड़ी सफाई कर लेंगे। मैंने विंटर के कपड़े भी वो भी आज सुखाने थे, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। और अच्छा भी नहीं लगता जब कोई गेस्ट आए तो आप उनके सामने मतलब कुछ और करने लग जाओ। तो बस मैंने सोचा चलिए फटाफट से ना लंच ही बना देती हूँ। तो लंच बनाते करते करते तो गाइस आज तो हमारे को 4 बज गए थे। तो ये वॉइस ओवर में थोड़ा सा लेट कर रही हूँ। मुझे ना बहुत सिंपल सा लग रहा था खाना, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत मैं कम बना रही हूँ। तो थोड़ा सा पुदीना था फ्रिज में बचा हुआ, तो मैंने सोचा चटनी भी बना देती हूँ। थोड़ा सा हो जाता है ना एक्स्ट्रा। वैसे तो अचार होता ही है घर पे मतलब 24 आवर्स अवेलेबल, बट चटनी का एक अलग ही मज़ा होता है। और चटनी अगर किसी भी खाने में ऐड कर दो ना तो जान डाल देती है। जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ ले लो कुछ भी। वैसे तो मैं हमेशा बना के रखती हूँ स्टोर करके, बट टाइम ही नहीं था। अभी पिछले कुछ दिनों में इतना काम था, बिज़ी रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से वक्त ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के चटनी बना देती हूँ। दिमाग में आ गया, मतलब मुझे ऐसा कम कम सा लग रहा था। तो यहाँ पे कस्टर्ड मैंने बहुत सिंपल बनाया है। गर्म पानी में ही इसे डाल दिया था जल्दी जल्दी और थोड़ा सा दूध ऐड करके वैसे करके मैंने बना दिया। थोड़े से इसमें एप्पल वगैरह मैं ऐड कर दूँगी, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। भिंडी भी हमारी ना थोड़ी सी तैयार हो चुकी थी, थोड़ी दाल भी थी। भिंडी भी अच्छा ऑप्शन है, आजकल सीज़नल है। तो यहाँ पे देखिए चटनी भी ना मैंने लगे हाथ बना दी थी। तो अब जो है मेरी तैयारी चपाती बनाने की थी, चपातियाँ लगा दूँगी। और थोड़ा सा आटा है ये भी बचा था ऑलरेडी, मतलब पहले से ही रखा होता है। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने कर दिए एप्पल ऐड। आप चाहें तो कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं कस्टर्ड वगैरह। गर्मियों में तो मज़ा आता है ठंडा ठंडा सा। थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और यहाँ पे जो हमारा कस्टर्ड है ना बन के तैयार है। अब थोड़ा सा इसे ना मैं थोड़ा सा मतलब खाने होने तक थोड़ा सेट डाउन होने को रखूँगी। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे आधी के लिए दलिया भी चढ़ा दिया था, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी थी तो उसे मैं नहीं देती हूँ, अवॉइड करती हूँ भिंडी देना। और अच्छी भी नहीं होती है बच्चे को डाइजेशन के लिए, क्योंकि खुद को भी डाइजेस्ट नहीं होती है, तो वो तो फिर भी बच्चा है। तो यहाँ पे मैंने दलिया डाल दिया था और इसके साथ इसे दाल दे दूँगी। तो दलिया मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम बनाती हूँ जब मेरे पास टाइम बहुत कम होता है।
बाकी मैं बाकी टाइम प्रेफर करती हूँ कुछ कुछ आदि को नया बनाती रहूँ। और कोई मुझसे पूछ भी रहा था उसका डाइट प्लान, और तो मैं एक वीडियो में ना सेपरेट शेयर करूँगी कि मैं उसे किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें देती हूँ और क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए इस टाइम पे। और वैसे तो मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च करके ही आदि को जो है कुछ ना कुछ नया बनाती रहती हूँ, और खुश होता है वो भी। और मुझे लगता है कि एज़ अ मदर बोरिंग सी चीज़ें बच्चे को नहीं खिलानी चाहिए, कुछ ना कुछ इनोवेटिव तो करना ही चाहिए बच्चे के साथ। तो दलिया मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और सारा मतलब जो ऑलमोस्ट खाना वाना का था ना बन गया है, बस चपाती लगाएंगे थोड़ी देर बाद। तो इसके बाद ना हम लोग थोड़ा बालकनी में बैठ गए थे, तो ये थे वो दीदी और आदि ना, इनके साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया था। तो मैं भी इनसे फ़र्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम हम मिले हैं। तो पहले भी वे आदि तो फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब खेल रहा था इनके साथ। थोड़ी देर हम धूप में बैठे, धूप तो नहीं थी, मौसम ऐसा ही था अजीब सा। तो उसके बाद मैंने, आदि तो उनके साथ मस्त हो गया था, उसके बाद मैंने सोचा चलिए चपातियाँ इन्हें लगा देती हूँ। और आदि का जो दलिया ना वो भी सिम आंच पे पक रहा था, तो चपातियाँ थोड़ी सी लगानी थी, बाकी थोड़े से राइस थे वो भी सोचे थे कि वो भी थोड़ा सा जीरा राइस काइंड ऑफ में बना दूँ। और थोड़ी देर में सोचेंगे अगर खाने होंगे तो। होता है ना कई बार वुमेन जो है बहुत अवॉइड ही करती है राइस खाना, जहाँ तक मुझे लगता है। सो बस फटाफट से यहाँ पे जो लंच है, मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम है कि मुझे ना मेरे काम में जो परफेक्शन चाहिए होती है, चाहे दूसरा अगला बंदा जो है वो बोले ना बोले, पर बेशक मैं थोड़ा सा काम करूं बट वो अच्छे से हो, परफेक्ट हो। तो कुकिंग तो मेरा वैसे भी शौक़ है, हॉबी है, बट आदि के साथ अभी ऐसा हो गया है ना, आप लोगों को बता दूं, टाइम ही नहीं लगता है कुछ एक्स्ट्रा बनाने का। घर पे भी अगर बात हो, क्योंकि फैमिली वाले सबको जो है नए नए चीज़ें खाना पसंद है। शुरू में मैं बहुत बनाती थी, आदि के होने के बाद तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। बट हाँ मैं फिर से जो है आदि जब स्कूल जाना शुरू होगा या थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो भी बहुत सारी डिमांडें करेगा, तो उस टाइम पे जो है फिर से जो है मैं एक्टिव हो जाऊंगी स्पेशली इन कुकिंग। सो अभी तो ये है कि हाँ जल्दी जल्दी जो बन पाए वही जो है मैं बनाना प्रेफर करती हूँ, इंस्टेंट जो बन जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना उस बीच में अलग से, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में मज़ा तो आता है, अच्छा भी लगता है, बट टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है आपको। टाइम भी नहीं मैं बोलूँगी, एक किचन का अलग से मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो है अभी कुछ टाइम बाद ही आएगा, अभी तो फ़िलहाल मेरा कुछ भी जो है ऐसे कुछ कुछ मन नहीं करता है। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि घर पे कोई आए तो वो मतलब खुश होके जाए और अच्छे सेटिस्फाइड होके जाए, स्पेशली इन फूड। सबका होता है, हम भी कहीं गेस्ट में जाते हैं ना तो यही होता है कि हाँ खाना क्या बना, एक्साइटमेंट सभी को होती है। मेरे मम्मी को इतने सारे काम होते थे उस टाइम पे, तो गांव में गाय भी हुआ करती थी, उसके बावजूद भी मम्मी इतनी सारी रेसिपीज़ बनाती थी, तो आदत उन्हीं से पड़ी है। तो अब मेरा ये होता है कि हाँ कोई भी चीज़ हो, चाहे घर के ही मेंबर हो चाहे कोई भी हो, हम कई बार तो हम अपने घर पे ही जो है ना हम खुद ही गेस्ट बन जाते हैं कई बार हमारा मन करता है सैटरडे संडे, तो सबकी डिमांड रहती है हाँ कुछ आज अच्छा सा बना लेते हैं, तो हमारा घर पे ही अपने आप को ही हम एज अ गेस्ट ट्रीटमेंट दे देते हैं, अच्छा अच्छा बना देते हैं 4-5 डिशेज़, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कम से कम वीक में एक बार तो होना ही चाहिए, सैटरडे संडे तो हमारा होता ही होता है, तो कि कुछ ना कुछ तो अच्छा सा बनाना है, मतलब यूनिक सा, अलग सा, जो खुद को भी खाने को अच्छा लगे। तो यहाँ पे ना आदि जो है तंग कर रहा था उनको, अब क्योंकि मम्मी जो है कुछ और काम कर रहे थे तो उस वजह से उनके पास भी थोड़ी देर ही रह रहा था, बट फिर भी जो है उन्होंने हंसाते हंसाते रख लिया इसे अपने पास। तो बेबी के साथ यही होता है, उठने के बाद तो समझिए कि बहुत मुश्किल हो जाती है। शुरू में ठीक लगता है जब सोया हो, फटाफट से काम हो जाते हैं सारे, बट लंच तैयार ही था तो ज़्यादा कुछ ऐसे था नहीं, चपातियाँ ही बनाने को थी। इसके बाद जो है हम थोड़ी देर, टाइम बता दूँगा, इस टाइम पे ना 3:30 होने लगे थे, 4 बजे से मेरी ट्यूशन भी है, तो आज तो सुबह से नॉन स्टॉप ड्यूटी थी मेरी। तो सुबह तो मैं फ्री थी वैसे, बट लंच का इतना सोचा नहीं था ना कि कोई अचानक से आ जाएगा, तो उस वजह से ना सारा जो है वो गौच पौच हो गया, होता है कई बार। तो 4 बज रहे थे यहाँ पे, तो मेरे पास 10-15 मिनट थे, इसके बाद जो मेरी ट्यूशन्स थी वो शुरू हो जानी थी, और यहाँ पे मैं चपातियाँ काउंट कर रही थी। वैसे अच्छी आदत नहीं है चपातियाँ काउंट करना, आप लोग बताइएगा आप लोग करते हैं कि नहीं। हम तो ऐसे ही करते हैं, गिन के हमेशा, आपस में फैमिली हो तो बस कितने किसने खाना है तो उस हिसाब से, क्योंकि बच जाती है ना, और आजकल खाई भी नहीं जाती है सुबह तक, तो बिल्कुल ठंड भी है, चपातियाँ बिल्कुल अजीब सी हो जाती हैं, गर्मियों में तो बहुत ही ख़राब हालत होती है, तो इसीलिए जो है हम गिन के ही जो है बनाते हैं। वैसे अजीब सी आदत है ये, आप लोग बताइएगा किस किस को ये आदत है।
सो यहाँ पे मैं ना किचन से फ्री हो चुकी थी, मतलब खाना वाना बना के। तो सबसे पहले तो ना आदि की प्लेट लगती है, तो उसी के लिए मैं खाना सर्व कर रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा और मुझे भी अपने आगे के काम करने थे। तो इसी दलिया मैंने थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ी दाल इसी में मिक्स कर दी है। और मीठा बनाया था कस्टर्ड, वो भी मैं दे रही हूँ इसे। तो इसके ना टैंडम शुरू हो जाते हैं खाने के टाइम पर, और बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर बैठाना पड़ता है इसको, जो है टेस्ट करवाना पड़ता है कोई चीज़। अगर इसको अच्छी लगे तो फिर ये खाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अपने दादू के साथ चल पड़ा था बाहर की तरफ। आजकल इसे ना एक तो काम चला है घर का, तो सारे बाहर भागे होते हैं। तो इसका यही होता है कि मुझे भी ले जाएं, मुझे भी घुमाए, मैंने भी घूमना है। तो क्योंकि एक चेहरे को देख देख के बच्चा बोर हो जाता है। इसकी कोई चीज़, पराठे इसे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के, तो उसको तो इतना मतलब हिलता ही नहीं है चेयर से। इस टाइम पे जो है देखिए, इसे मैं टेस्ट करा रही हूँ कि एटलीस्ट एक बार टेस्ट तो कर ले उसके बाद जो है फिर तुझे खुद पता लग जाएगा टेस्ट। तो उसको पहले टेस्ट करवाना पड़ता है, तब जाके इसके मुंह में अगर इसे टेस्टी लग रहा है तो स्माइल करते करते देखिए खा रहा है। नहीं तो इतने टेंड्रम है, मैं बता नहीं सकती। और बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, कई बार प्रॉपर तरीके से खा भी लेता है, कई बार बस इसके ऐसे ही रहता है कि हाँ नहीं खाना है या मुँह फेर देना है। इसके बाद जो है दीदी यहाँ पे बैठ गए थे आदि के साथ, लंच इनका हो गया था, थोड़ी देर हमने ऐसे ही टाइम स्पेंड किया। और इसके बाद मैं भी जो है अपने ट्यूशन के लिए चल पड़ी थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। सो गाइज़, आज का यही था झटपट सा व्लॉग मतलब फटाफट से मैंने ये रेडी किया था, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा होने लगा था ना, इसके बाद तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। तो छोटा सा व्लॉग है, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए, और एडवांस में आप लोगों को हैप्पी दिवाली। मुझे पता है सबके घरों में दिवाली की सफाई प्रिपरेशन सब चली होगी, अच्छे से आपकी दिवाली हो इस बार की। सो बाकी जो इससे नेक्स्ट व्लॉग आएगा, देखते हैं कैसा होगा और कहाँ का होगा। सो गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी।